ध्यान से सुनना। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो सारे इतने सारे केसेस आ रहे हैं ना रिलेशनशिप के और बहुत सारी चीज़ों के। मैनिफेस्ट करना है, प्यार मैनिफेस्ट करना है, शादी मैनिफेस्ट करनी है, रिलेशनशिप हील करना है, हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, सब के आंसर मिलने वाले हैं अगर इमोशनल लोचा पता चल जाएगा ना कि क्या होता है। और बहुत ध्यान से सुनना, हर एक पेरेंट भी सुन सकता है और ज़रूर सुनना चाहिए इसको। और नहीं होना अपने ही पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर देना बताने के लिए कि क्या इमोशनल लोचा तुमने हमारी लाइफ में क्रिएट कर दिया ना, जिसकी वजह से बच्चों को जाके अब इस टाइम पे ना थेरेपी लेनी पड़ रही है, रिलेशनशिप की, अपने आप की, पता नहीं किस किस चीज़ की। ज़रूर फॉरवर्ड करना अपने पेरेंट्स को। इमोशनल लोचा होता क्या है? जहां पे प्यार दिखाना था वहां गुस्सा दिखा दिया, जहां गुस्सा दिखाना था वहां कामनेस दिखा दी, जहां कामनेस दिखानी थी वहां गुस्सा दिखा दिया, जहां स्टैंड लेना था वहां चुप कर गए। अभी बताती हूँ कैसे। सपोज यू आर अ पेरेंट, ठीक है? आपके घर में आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, बच्चे हैं, बड़े आराम सबसे कम टाइम देते हो उनको। क्यों? उनकी केयर करने के लिए, सारा काम करने के लिए, ऑफिस जॉब करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो आने जाने का टाइम, ऑफिस में स्पेंड करने का टाइम, सबसे कम टाइम मिलता है आपके घर वालों को, या जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उन्हें सबसे कम टाइम मिलता है। ठीक है? ऑफिस में जहाँ किसी बात पे अगर गुस्सा आ गया किसी इंसान पे, आप वहाँ दिखा तो सकते नहीं, तो वहाँ तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखाना है, कामनेस दिखानी है, बोल्डनेस दिखानी है, दैट यू आर मैच्योर, यू कैन हैंडल दिस, यू कैन हैंडल दैट, एवरीथिंग। ठीक है? तो जहां गुस्सा दिखाना था वहां कामनेस दिखा करके आ गए, और बाय द एंड ऑफ डे, क्योंकि वहां बाहर परफॉर्म करके आए हो, गुस्से की जगह कामनेस दिखा के, क्योंकि वो निकल नहीं रहा था वहां से, प्रेस कर दिया तो वहां परफॉर्म करके आ गए। घर वालों के आगे क्या परफॉर्म कर दिया? गुस्सा। जहां परफॉर्म करना था प्यार। जिनको ज्यादा टाइम देना था, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जो भी आपकी जॉब का टाइम है, वो दे के घर वालों के पास नींद भी करनी है, खाना पीना भी है, बाकी सारे काम भी हैं, तो घर वालों के पास मुश्किल से 1 घंटा, या वो भी नहीं कई बार। तो सबसे कम टाइम जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके लिए जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और जब गुस्सा वहां नहीं दिखा पाए थे घर वालों के सामने, बच्चे के सामने क्या दिखा दिया कि ये गुस्सा, कि पापा आएंगे, मम्मी आएगी, उन्हें गुस्सा होगा, थके हुए आएंगे। और अगर किसी दिन बच्चे ने या बीवी ने या हस्बैंड ने कुछ कह दिया कि चलना है कहीं, तो गुस्सा दिखा दिया, और फिर उन्हें ये बोल दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गुस्सा भी दिखा दिया, हो सकता है किसी ने गुस्से में लगा भी दिया। तो बच्चे को क्या सिखा दिया? प्यार का मतलब क्या है? कि मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा के ला रहा हूं, या यू आर स्ट्रॉन्ग। जब वो कहीं गिरा, उसे लगी कहीं फेल हो गया, तो उल्टा उसे डांट दिया। रोना नहीं है, लड़कों को तो खासकर रोते नहीं है। क्यों? तुम्हें दर्द नहीं होता? दर्द हो रहा है, होने दो। इमोशन है, दर्द, आंसू आ रहे हैं, बहने दो। उसके बाद देख लेना, चोट लगी है, फेल हुआ है, क्या रीजन है, रीजन पूछो, इमोशन को मत रोको। और जहां प्यार दिखाना है वहां गुस्सा नहीं, वहां बताना है बेटा आई लव यू बोलना होता है, हाथ पकड़ना होता है, केयर करनी होती है, साथ देना होता है, साथ निभाना होता है, हग करना होता है, आई लव यू बोलना होता है, आई लव यू के जेस्चर्स दिखाने होते हैं। या उसे डेफिनेशन तो ये बता दी कि भैया जिससे प्यार करते हैं उसको तो कभी नहीं बोलना, उसको हग नहीं करना, उसे किस नहीं करना, उसका हाथ नहीं पकड़ना, उसके साथ बैठना नहीं है, उसके साथ सबसे कम टाइम स्पेंड करना है उस रिश्ते में। तो ये तो उसको लव की डेफिनेशन दे रहे हो कि कल को वो किसी रिलेशनशिप में जाएगा तो उसके लिए प्यार क्या है? उसके लिए प्यार है कि जब वो किसी
जब कोई इंसान उस पर गुस्सा करे, उसके साथ सबसे कम टाइम स्पेंड करे, या उसको पीछे पीछे भागना पड़े, अच्छा आई विल अंडरस्टैंड कि भाई वो काम कर रहा है, काम कर रही है। इज इट लव? नो। और जब वो रिलेशनशिप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाएगा तो उसे क्या पता चलेगा ये रिलेशनशिप ये लव है, जबकि वो तो लव था ही नहीं। तो क्या होगा? टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा। कितना टाइम चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? और फिर उस लव को हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए थेरेपीज लेंगे, सारी चीजें करेंगे, राइट? और जब पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा उस इमोशन का, तो उसे पता है उसके साथ तो कोई है नहीं, क्योंकि उसको तो स्ट्रेंथ दिखानी है, रोना तो है नहीं। तो जहां दिखाना था दर्द हो रहा है, उसे बता दिया बेटा रोते नहीं है, स्ट्रेंथ दिखाओ, यू आर स्ट्रांग। दर्द हो रहा है, दिखाने दो, पूरी दुनिया को नहीं, एक इंसान को। लव इज टू शो दैट वल्नरेबल साइड ऑल्सो, कि मैं हूं तेरे साथ। उसे हग करके, सर पे हाथ रख के बोलना कि मैं हूं तेरे साथ किसी भी सिचुएशन में। सिर्फ हैप्पी और लविंग मोमेंट नहीं होंगे, वो मोमेंट भी होंगे जहां पे बताना पड़ेगा कि यस मैं हूं तेरे साथ। दैट इज लव। एंगर इज नॉट लव, या टाइम नहीं देना इज नॉट लव, या यू विल अंडरस्टैंड इज नॉट लव। इज इट द डेफिनेशन ऑफ लव? नो। या किसी को ये बताना कि भैया प्यार ना जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है। लव इज द ट्रूएस्ट इमोशन ऑफ गॉड। प्यार में ना अनकंडीशनली इंसान अपने आप प्यार केयर करता है, साथ निभाता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब अगर वो बच्चा जब बड़ा होके अगर किसी हेल्दी रिलेशन में भी जाने की कोशिश करेगा ना, तो उसे डर होगा प्यार का नहीं। उसके बाद अगर वो रिजेक्ट हो गया उस रिलेशनशिप में, तो उस पेन का होगा कि दैट आई हैव टू गो थ्रू दैट पेन अगेन। तो अगर हेल्दी रिलेशनशिप में जाने भी वाला होगा ना, तो वो जा नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ दैट फियर कि उसे उस पेन से अकेले होके गुजरना पड़ेगा, विच इज नॉट ईजी। तो व्हाट यू आर टीचिंग to your kids, that emotional locha will define the life that you are building, their life that you are building. तो प्यार को प्यार दिखाओ, गुस्से की जगह गुस्सा दिखाओ जहाँ गुस्सा दिखाना है, जहाँ कामनेस दिखानी है वहाँ कामनेस दिखाओ, जहाँ स्ट्रेंथ दिखानी है इमोशनल फिजिकल वहाँ दिखाओ। हर जगह वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसी बच्चे को क्या फील होगा अगर आपका कोई फ्रेंड या किसी और कज़न को वो देखता है आप उसे प्यार कर रहे हो, उसे ये फील होगा कि मेरे मम्मी पापा तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। क्यों? उसके लिए प्यार की डेफिनेशन तो आपने ये दिखाई है कि दैट यू विल अंडरस्टैंड, या उसने कुछ बोला थप्पड़, उसके लिए प्यार की डेफिनेशन ये दिखा दी। लेकिन जब कोई दूसरा बच्चा आया, कोई कजन का, आपके फ्रेंड का, उसे तो बड़े सर पे अच्छे से प्यार कर रहे हो, हग कर रहे हो, उसे चीजें दे रहे हो, तो वो तो कहेगा, साफ दिख रहा है कि आप उसको प्यार करते हो, मेरे को तो प्यार ही नहीं करते हो। और यही करते हैं लोग रिलेशनशिप में कि एक्चुअली जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे प्यार करते हो, जिसको एक्चुअली में आई लव यू बोलना चाहिए, जिसकी चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी जगह पूरी दुनिया को करोगे। जिस इंसान से प्यार करना है उससे प्यार नहीं करोगे, उसके नसीब में सबसे कम टुकड़े आएंगे बचे हुए। दैट इज लव। और आजकल प्यार के नाम पे
साइबर अटैक हो रहे हैं, लोग मार रहे हैं। एंड जब ऐसे केसेस के साथ डील करते हैं ना, रूह कांप जाती है सुन के कि किसे प्यार का नाम दे रहे हो। प्यार के नाम पे किसी लड़की को मार दिया, एसिड डाल दिया, उसके परिवार को मार दिया, शूट कर दिया, लड़की को या लड़के को, जो भी। प्यार है ये? या किसी इंसान ने इतना अनकंडीशनल प्यार किया, लेकिन लड़के की डेफिनेशन में प्यार करना गुनाह है, तो उस लड़के ने ऐसा गिल्टी फील करा दिया जो मौत से बदतर है। एंड यू आर नेमिंग इट एज लव। वो लड़की पूरी जिंदगी क्या किसी से प्यार कर पाएगी? उसको तो जिंदा लाश बना दिया। ये जिंदगी जिए कैसे? या कभी इसको गलती से प्यार हो गया तो वो तो डर में ही मर जाएगी कि भाई आई लव यू बोलूं कैसे अब। और यहां मैं बात कर रही हूँ अपनी, and I'm proudly saying that. मैं चाहती हूँ ये उस इंसान तक जरूर पहुंचे, that what is the definition of love, what you are giving in return of love, that hatred and calling it as love. भगवान की और यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है लव, एंड आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दैट आर मिलियंस ऑफ पीपल, और पता नहीं कितने अनगिनत केसेस में सॉल्व कर रही हूँ विद दैट पावर ऑफ लव। लेकिन इट इज नॉट easy to go through that fear. बहुत सारे लोग ना सही रिश्ते में जाते हुए डर जाते हैं कि कहीं वो पेन, वो दर्द फिर से ना आए। एंड आई हैव हैंडल्ड केसेस recently when I came across a case जहाँ एक बच्ची ने बचपन में ये केस सुना था दैट एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, जहाँ पे मर्डर करवा दिया गया बिकॉज ऑफ लव, ऑन द नेम ऑफ लव। एंड फॉर दैट गर्ल वो प्यार में नहीं पड़ सकती। क्या डेफिनेशन बना दी है प्यार की? या घर में क्या दिखा रहे हो प्यार? प्यार को प्यार दिखाओ, गुस्से को गुस्सा दिखाओ, कामनेस को कामनेस दिखाओ। ये मत बोलो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कॉजिंग। ये जो स्मॉलेस्ट ऑफ योर एक्शन आगे आने वाली जनरेशन या जो आ गई है उस पर क्या कॉज कर रही है। एंड टुडे व्हेन आई वाज डीलिंग विद सच केसेस एंड लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज, मेरी आवाज से भी पता चल रहा होगा दैट हाउ मच ओवरवेल्म्ड these cases are, that people are acting from fear, not love, and naming it as love. जहाँ पे अपना ट्रूएस्ट इमोशन दिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ द पास्ट and naming it as love. गलती कहाँ है? बचपन में बताया ही नहीं प्यार क्या होता है, जताया ही नहीं प्यार क्या होता है, सिखाया ही नहीं प्यार क्या होता है, बोला ही नहीं प्यार क्या होता है, कभी सर पे हाथ नहीं रखा, कभी हग नहीं करा, कभी किस नहीं करा।
ये बताने के लिए कि बच्चा आई लव यू। क्योंकि पहला प्यार क्या होता है, एक बच्चा अपनी माँ से सीखता है, अपने बाप से सीखता है, अपने घर में अपने बच्चों को सही डेफिनेशन ऑफ लव बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर चाहते हो कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी बीते, सही इमोशन को सही तरीके से, सही जगह पे, सही समय पे, सही इंसान के सामने बोलना। और जहाँ गलत हो रहे हो कि कोई कर रहा हो तुम्हारे साथ, कैसे स्टैंड लेना है ना, वो भी आना चाहिए। जहाँ कोई इंसान के ऊपर कुछ करे प्यार के नाम पे ना, वहीं खड़े होके कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है ना, लड़का हो या लड़की हो, वहां जरूर बताना है। और अपने बच्चों को रिजेक्ट होना भी बताना है कि रिजेक्ट होना भी सीखो, क्योंकि द अदर पर्सन हैज देयर ओन फ्री विल। लेकिन अगर सामने वाला गिल्टी फील कराए, थप्पड़ मारे, तो उस लड़की को या लड़के को यह भी बताना कि अपने लिए कैसे स्टैंड लेते हैं और सामने वाले को कैसे हिंदी करते हैं। तो यू आर ऑल द पावर, लेकिन सही इमोशन को सही जगह पे शो करना विद द फेथ, नॉट द फियर। अपनी डेफिनेशन ऑफ इमोशंस ठीक कर लो और अपने बच्चों को सही से सिखा दो। दैट्स द ओनली थिंग, एंड यू विल रिजॉल्व सो मैनी थिंग्स ऑन योर ओन। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी लाइफ कोच की, किसी थेरेपी की, किसी चीज की। सही इमोशन को सही तरीके से, सही जगह पे, सही वॉल्यूम में बता दो। That's